So hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET CUT Chemistry. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. So बहुत सारे बच्चों का CUT का एग्जाम हो चुका है और आई होप सबका अच्छा एग्जाम हुआ होगा. बट CUT का एग्जाम देना सिर्फ आपका एक फेज है. उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है. दैट इज रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब का ध्यान आपको रखना है. ठीक है, अब आपको एग्जाम हो गया है, आपका एग्जाम अच्छा हो गया तो ऐसा नहीं कि बैठ जाना है. आपको पूरा सतर्क रहना है, अवेयर रहना है कि कब आपका पोर्टल ओपन हो रहा है, कब आपकी काउंसलिंग डेट्स आ रही है. ठीक है, आपको काउंसलिंग लिस्ट देखनी है कि आपका नाम आ रहा है नहीं आ रहा. फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में आ रहा है नाम, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट वाली काउंसलिंग में बच्चों का नाम आ जाता है बट उनको लगता है कि क्या ही नाम आएगा, बट नाम आ जाता है. ठीक है, नाम आ जाता है क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों का काउंसलिंग में नाम आ जाता है वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी वजह से सीट वैकेंट हो जाती है और उसकी जगह आपका नाम आ जाता है. बट आप तो लास्ट वाली काउंसलिंग लिस्ट चेक ही नहीं करते हो. तो ध्यान से हर काउंसलिंग लिस्ट को, ठीक है, हर काउंसलिंग लिस्ट को चेक करना है. अभी एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग लिस्ट आएगी तो आपको एकदम अवेयर रहना है. ठीक है, आपका एग्जाम हो गया, अच्छी बात है, अच्छा हो गया, बट आपके और फेजेस भी है. ठीक है, अब आपके और फेजेस भी है जिसको आपको ध्यान देना है. तो इस वीडियो में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा. पूरा एकदम कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको किस पोर्टल पे आपको अपनी अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको काउंसलिंग की डिटेल्स मिलेगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अभी की अभी, जिससे कि आप डायरेक्ट जैसे ही वो मांगे आप PDF फॉर्म में उनको दे दो. ठीक है, तो सारे कॉलेजेस के, चाहे वो DU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो जामिया हो, सबकी एडमिशन डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, इसमें आपको DU यूनिवर्सिटी के बताऊंगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको BHU के लिए बताऊंगा. तो अगर आप चैनल पर नए हैं और CUT एग्जाम दिया है और अब आपको एडमिशन लेना है अच्छी यूनिवर्सिटी में तो इस चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है. मेरा चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. सारी डिटेल्स दूंगा, हर दिन वीडियो बनाऊंगा आपके लिए. बस आपको कोई भी सीट मिस नहीं करनी है. ठीक है, सीट को मिस नहीं करना है, अवेयर रहना है. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जैसे देखो आपका एग्जाम हुआ CUT का, उसमें आपकी सारी यूनिवर्सिटीज आ गई. बट एडमिशन के टाइम हर यूनिवर्सिटी का एक अलग पोर्टल होता है, एक पर्सनल पोर्टल होता है. ठीक है, एक पर्सनल पोर्टल होता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है CSAS, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन सीट एडमिशन सिस्टम. ठीक है, इस पोर्टल पे ही आपको अप्लाई करना है, इस पोर्टल पे ही आपको सारा एडमिशन प्रोसेस होगा. तो ये पोर्टल आपका अराउंड 31 मई तक, ठीक है, लास्ट ईयर मई 2024 में ये ओपन हो गया था. तो इस बार भी चांसेस है कि ये लास्ट वीक ऑफ मई 2024 में ओपन हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही ओपन होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपके यश भैया आपके साथ है. सेकंड देख लो, स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 1 में आपने क्या करा, CUT रजिस्ट्रेशन करा, आपने एग्जाम दिया. अब देखो ध्यान से देखो सब्जेक्ट मैपिंग को. अब आपने उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया होगा CUT में जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं. अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है जो कि आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे. क्योंकि एडमिशन के टाइम आपका सब्जेक्ट मैपिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आपकी वो सब्जेक्ट मैपिंग करते हैं कि आपके 12th की मार्कशीट में वो सब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा. जिस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया था CUT एग्जाम में, क्या वो आपकी मार्कशीट में दे रखा है सब्जेक्ट या नहीं दे रखा, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग. तो मेक श्योर करना कि आप उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो जो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम वो सब्जेक्ट मैपिंग करते हैं. तो ये आपने कंप्लीट कर दिया प्रोसेस. ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में आपको अप्लाई करना है CSAS पोर्टल में बिफोर रिजल्ट. ठीक है, बिफोर रिजल्ट ही ये अपना पोर्टल ओपन कर देते हैं. DU का ये पोर्टल बिफोर रिजल्ट ही ओपन हो जाता है. तो आपको उसी टाइम अप्लाई करना है, उसी टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगाने हैं. ये लास्ट वीक ऑफ मई 2025 में ओपन हो जाएगा पोर्टल. आपकी फीस, ठीक है, अब हर कॉलेज की एक अपनी अपनी फीस होती है. ठीक है, अप्लाई करने की एक अलग अलग फीस होती है. अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी या OBC या NCS या EWS, NCL या EWS, उनकी ₹250 होगी. ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं. ठीक है, लास्ट ईयर में 250 थी तो इस साल भी 250 होगी. और SC ST PW कैटेगरी में अगर बिलोंग कर रहे हो आप, SC ST PW BD से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ₹100 आपके लगेंगे. तो एक बार आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद फेज 2 आपका स्टार्ट होगा आफ्टर रिजल्ट. जैसे ही आपके रिजल्ट होंगे, जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे तो आपकी काउंसलिंग होगी. जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग में नाम आता जा रहा है
जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग में नाम जा रहा है, आपको अपनी प्रेफरेंस को क्या करना है, फिल करना है। आपको अपनी प्रेफरेंस को फिल करना है। अभी कौन सी प्रेफरेंस होगी, ये कौन सी प्रेफरेंस होगी, ये सब्जेक्ट प्रेफरेंस होगी, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस कि कौन से। देखो अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या है, उन्होंने फिजिक्स का एग्जाम दिया है, केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है, मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है, तो आपको सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, कि कौन सब्जेक्ट के लिए आप सबसे पहले प्रेफर करना चाहोगे, केमिस्ट्री के लिए प्रेफर करना चाहोगे, मैथ्स के लिए या फिजिक्स के लिए प्रेफर करना चाहोगे। नेक्स्ट प्रेफरेंस है आपकी कॉलेज प्रेफरेंस, क्योंकि डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे रामजिस कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, आपका एलएसआर हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज। तो आपको कौन सा कॉलेज के लिए, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज के लिए कि कौन सा कॉलेज आपके सब्जेक्ट के लिए अच्छा है, कॉलेज के लिए मैं आपको अलग वीडियो बना के दूंगा। नेक्स्ट देखो, तो ये फेज 2 हो गया। फेज 2 में आपको आपकी प्रेफरेंस फिल करनी है जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखो फेज 3। फेज 3 इज द एलोकेशन कम एडमिशन, मतलब इस टाइम आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, इस टाइम आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको काउंसलिंग में नाम आ गया तो फिर आपको फर्दर फेज 3 में जाना पड़ेगा, दैट इज एडमिशन फेज। इसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करे हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपके पोर्टल पे लगाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी से ही सारे के सारे कलेक्ट कर लो, पीडीएफ बना लो। मैं आपको बताने वाला हूं अब डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका क्लास 10th की बोर्ड मार्कशीट, आपकी मार्कशीट, और क्लास 10th का ही बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। दोनों चीजें वो लेते क्यों हैं, ये दोनों चीजें वो लेते हैं जिससे कि आपका डीओबी के लिए एक प्रूफ हो जाए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए वो मांगते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लास 12th मार्कशीट। तो क्लास 12th मार्कशीट मतलब जो आपने अभी डाउनलोड करी ना, जो आपका रिजल्ट आया तो वो आप लगा सकते हो। ये क्लास 12th ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना, ये आपका एडमिशन के टाइम आएगा, ये आपके एडमिशन के टाइम मांगेंगे, क्योंकि अभी तो आपका सर्टिफिकेट नहीं है। जिस बच्चे ने ड्रॉप ले रखा है वो ये लगा सकता है, जिस बच्चे ने ड्रॉप लिया है वो ये लगा सकता है कि उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल गया होगा, बट अभी आपके पास नहीं है। तो अभी आप क्या लगाओगे, अभी आप सिर्फ मार्कशीट लगाओगे, ये आपका आफ्टर एडमिशन लगेगा। सिमिलरली अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मांगी हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आपको अराउंड जून में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी आप आफ्टर एडमिशन दे देना, ठीक है। आफ्टर एडमिशन मांगते हैं आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी, और क्लास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट भी आफ्टर एडमिशन ही मांगते हैं वो लोग। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देख लो, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, SC ST, ठीक है, PWD या CN, तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपको वहां पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुन लो OBC वाले। इफ OBC सर्टिफिकेट, अगर आपका OBC सर्टिफिकेट ओल्डर है 1 अप्रैल 2016 से, अगर इससे पुराना है आपका, ठीक है, आप डेट देख लेना कि डेट क्या लिखी हुई है आपके सर्टिफिकेट में। अगर 1 अप्रैल 2016 से भी पुराना है तो आपको प्रूफ लगाना है, किसका, प्रूफ ऑफ नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। आपको नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस का दूसरा कोई प्रूफ लगाना है। तो ये ध्यान से देख लो कि आपकी डेट क्या लिखी हुई है, ठीक है, आप सर्टिफिकेट में डेट देख लेना कि डेट क्या लिखी हुई है। और लास्ट इज द 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 क्या, आप तो 10 रख लो, ठीक है, 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लो, क्योंकि अलग अलग जगह काम आएगी आपको। तो आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखने हैं। ऐसा नहीं कि जब पोर्टल ओपन होगा तो रखेंगे, ऐसा नहीं है भाई। अभी तैयार रखो। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है 10th की तो वो देख लो, ठीक है, 10th की मार्कशीट और 10th का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट देख लो कि कहीं का रखा है, अलमारी में रख रखा है, गुम हो गया है वो, तो ध्यान से देख लो। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कलेक्ट कर लो और उनको स्कैन कर लो और PDF बना लो, क्योंकि आपको पोर्टल पे अप्लाई करना है। पोर्टल पे ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके PDF बना के आपको अपलोड करने हैं। तो अभी से स्कैन कर लो और PDF बना लो। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आप वहां पे अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लेने की कुछ मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हुई तो वो कुछ भी देखेंगे नहीं, वो कुछ भी देखेंगे कि बच्चा कहां से आया है, क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट एडमिशन रिजेक्ट करेंगे आपका, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन रिजेक्ट करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का हुआ है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो वो सारे के सारे सही होने चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका एग्जाम अच्छा गया है तो ये चीजों में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी भी सतर्क रहो, अवेयर रहो। तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन थी ड्यू की, ठीक है। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, जैसे आपका CSAS पोर्टल ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो और आपको सारी अपडेट देता जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं BHU एडमिशन का पूरी डिटेल बताऊंगा, BHU एडमिशन में कैसे आपको एडमिशन लेना है। नेक्स्ट वीडियो होगी आपके ड्यू कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेजेस बेटर है आपके सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैं कॉलेज की प्रेफरेंस आपके लिए लेके आऊंगा। सो ये दोनों वीडियोस अपकमिंग है, ठीक है, आने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे सबसे जल्दी मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी वीडियो, सारी अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और भी बहुत सारी सीयूटी के लिए, सीयूटी केमिस्ट्री के लिए वीडियोस आ रही है, तो वो देख लेना। ऑल द बेस्ट।